हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो टर्म्स हैं, वर्क एंड एनर्जी, इनसे हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। डेली लाइफ में हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। सपोज करिए मुझे फुटबॉल खेलनी है या वॉलीबॉल खेलना है, तो मुझे किस चीज़ की नीड है? एनर्जी की नीड है। मम्मी किचन में काम कर रही है, तो किस चीज़ की नीड है? एनर्जी की नीड है। सपोज करिए मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है, मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ की नीड है? एनर्जी की नीड है। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनी काइंड ऑफ वर्क। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होगी? एनर्जी की नीड होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? डेली लाइफ में हम कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? एनर्जी की नीड है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मेन फोकस इन दो टर्म्स पर करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है वर्क पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वर्क से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज वर्क। अगर मैं डेली लाइफ के वर्क की बात करूँ, तो जितनी भी हम सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, रनिंग, वॉकिंग, अपना वर्क कंप्लीट करना, बुक्स पढ़ना, चैप्टर लर्न करना, मेमोराइज करना, सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी एज वर्क। यानी कि हम जितना भी सुबह से लेके शाम तक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हम एक टाइप से वर्क कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ। अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, चैप्टर्स लर्न कर रहा हूँ, तो मैं एक टाइप से क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ। तो जितनी भी हम सुबह से लेके शाम तक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम एक टाइप से कह सकते हैं हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस वर्क को करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? एनर्जी की नीड है। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो डेली लाइफ का वर्क है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हमारा टाइप होता है फिजिकल वर्क, और सेकेंड टाइप होता है मेंटल वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेली लाइफ का जो वर्क है वो दो टाइप का होता है, फिजिकल वर्क एंड मेंटल वर्क। अगर स्टूडेंट्स मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो ये जितना भी वर्क मैं कर रहा हूँ वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो फिजिकल वर्क की कैटेगरी में जाएगा। यानी कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, ऑल दीज एक्टिविटीज विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल वर्क। अगर मैं अपनी बुक रीड कर रहा हूँ, किसी भी नॉवल रीड कर रहा हूँ, चैप्टर्स लर्न कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मेंटल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा डेली लाइफ का वर्क है वो दो टाइप का होता है, एक फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं सुबह से लेके शाम तक अपना वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, अपने चैप्टर्स लर्न कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स खुश हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर्स को लर्न कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। आप सोच रहे हैं मैं कितना वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। यानी कि साइंस की टर्म्स में बात करूं या फिजिक्स के टर्म्स में बात करूं, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ दैट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो इन फिजिक्स। उसे फिजिक्स में कैसा माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। यानी कि जितना भी आप डे टू डे लाइफ में वर्क कर रहे हैं, आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं या मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो वो जो वर्क है फिजिकल और मेंटल वर्क, वो दोनों ही फिजिक्स में कैसे माने जाएंगे? जीरो माने जाएंगे। यानी कि साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर डूइंग जीरो। सो इस पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी हमारा डेली लाइफ वर्क है वो कैसा कंसिडर होता है, वो कैसा माना जाता है? फिजिक्स के टर्म्स में जीरो माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमें मेन फोकस इसी चीज पर करना है इस चैप्टर में कि व्हाट इज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारा साइंटिफिक मीनिंग क्या है वर्क का। ये जो वर्क है हमारा साइंटिफिक टर्म्स में किस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए ये मेरे पास में एक टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और मेरे पास में ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस टेबल पर ऑब्जेक्ट रखा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है मैं आपसे कह रहा हूँ इस ए पोजीशन से आपको इस बी पोजीशन पर मूव कराना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप क्या लगाएंगे, आप फोर्स लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है इस ए पोजीशन से और इस बी पोजीशन पर, तो आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे ही आपने फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट अपनी इस ए पोजीशन से कहाँ आ गया, इस बी पोजीशन पर आ गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या कवर करा, कुछ डिस्टेंस कवर करा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर करा, मैं उसे एस से मान रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद में आपने इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मूव करा दिया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी, तो आपने क्या करा, एक टाइप से आपने वर्क करा स्टूडेंट्स। तो साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं तो साइंटिफिक टर्म्स में वर्क जो है दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, और वो दो क्वांटिटीज कौन कौन से, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ साइंटिफिक टर्म्स में, फिजिक्स की टर्म्स में बात करूं तो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क इन फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइंटिफिक टर्म्स में वर्क क्या है, साइंटिफिक टर्म्स में वर्क कुछ नहीं है, साइंटिफिक टर्म्स में हमारा वर्क दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, और वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है, एक तो हमारी है फोर्स और दूसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। समझ में आया स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या है हमारी वर्क की, जूल। क्या है यूनिट, जूल, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। और अगर जूल नहीं बोलना तो आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर कहाँ से आया स्टूडेंट्स, हमें पता है वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट क्या होती है मेरी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मेरी, मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एन से, और मीटर को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एम से। तो मेरी वर्क की जो यूनिट आई वो न्यूटन मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि एक जूल किसके बराबर होता है हमारा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस 1 जूल को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो अगर स्टूडेंट्स 1 जूल को डिफाइन करूंगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, सपोज करो मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे किस चीज की नीड होगी, फोर्स की नीड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 जूल जो है उसमें हम क्या लगा रहे हैं, उसमें हम एक न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। और जब हम एक न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, एक न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमारा 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, यानी कि 1 जूल में हम 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और 1 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और फोर्स और डिस्टेंस और या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन विच वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 मीटर, 1 न्यूटन, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया, यानी कि 1 न्यूटन की फोर्स हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। समझ आया स्टूडेंट्स, 1 जूल क्या है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन विच वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हमें साइंटिफिक टर्म्स में वर्क को कराना है या फिजिक्स की टर्म्स में वर्क को कराना है तो कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कंडीशंस क्या है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं उन कंडीशंस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करा रहे हैं, और अगर फोर्स अप्लाई करा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके अंदर क्या होनी बहुत ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट का।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वो दो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में वर्क को करा सकते हैं, फिजिक्स की टर्म्स में हम वर्क को करा सकते हैं। अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन मिसिंग है, कोई सी भी क्वांटिटी मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो कंडीशंस क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है और आप फोर्स लगा रहे हैं तो आपका वर्क डन कैसा होगा, आपका वर्क डन 0 होगा। क्यों स्टूडेंट्स, सपोज करिए ये कोई एक वॉल है, ये वॉल है, कोई भी दीवार है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वॉल है, आपने इस पर फोर्स लगा दी, आपने इस पर फोर्स लगाई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ये अब दीवार मूव कर रही है, नहीं स्टूडेंट्स, ये दीवार मूव नहीं कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो आपका वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो वर्क कितना आएगा आपका, 0 स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के लगाने के बाद में आप जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मूव होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन 0 है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फोर्स नहीं है उस ऑब्जेक्ट पर, फोर्स 0 है, तो भी आपका क्या है, वर्क डन 0 है। यानी कि ये दो क्वांटिटीज का होना बहुत जरूरी है, ये दो कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं आप ऑब्जेक्ट पर, और फोर्स लगाने के बाद में उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना या उस ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये जो लड़का है ये फोर्स लगा रहा है, ये देखिए फोर्स लगा रहा है, ये देखिए ये वॉल पर फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वॉल अपनी जगह पर ही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो जब वॉल नहीं मूव कर रही, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रही है और फोर्स लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा वर्क कितना होगा, वर्क हमारा 0 होगा। क्यों होगा, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका वर्क डन साइंटिफिक टर्म्स में, फिजिक्स की टर्म्स में कितना होगा, 0 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन की। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी समझाया था, ये हमारा, ये हमारी टेबल है और इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था इस ऑब्जेक्ट को मूव कराओ इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट पर। तो आपने क्या काम करा स्टूडेंट्स, आपने फोर्स अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई होने के बाद ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि आपने फोर्स जो लगाई है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लगाई है स्टूडेंट्स। कहाँ से कहाँ लगाई है, लेफ्ट से राइट की तरफ लगाई है। और आप ये ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव करा रहे हैं वो भी कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है मूव। यानी कि वो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। तो यानी कि जब इन दो क्वांटिटीज की डायरेक्शन सेम होगी, किन किन क्वांटिटीज की, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, यानी कि बोथ दीज टर्म्स आर इन द सेम डायरेक्शन, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। समझ में आया। सपोज करिए ये बुक है, टेबल पे ये बुक रखी है और आपको इस बुक को उठाना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो यानी कि बुक भी किस तरफ मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि उसी डायरेक्शन में बुक मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी कि इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए? पॉजिटिव वर्क डन के लिए हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन इज दैट काइंड ऑफ वर्क डन इन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन में क्या है, अगर मैं बात करूं, देखिए स्टूडेंट्स ये फिगर है, इसमें आदमी क्या कर रहा है, ये देखिए, ये इस ब्लॉक को मूव करा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है एफ, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये ब्लॉक भी किधर की तरफ मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। देखिए उसने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ किस चीज से डिनोट कर दिया है? डी से डिनोट कर दिया है। तो देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, फोर्स की भी डायरेक्शन सेम है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम नेगेटिव वर्क डन की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करूं तो ये जो दो क्वांटिटीज बताई है मैंने, कौन कौन सी? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट्स? डिफरेंट होगी, यानी कि अपोजिट होगी। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स के अपोजिट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फोर्स की ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की इसके अपोजिट है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक जैसे मैं एग्जांपल देते आ रहा था, ये ब्लॉक है, आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगा दी, पहले ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ ये ब्लॉक अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? फोर्स के अपोजिट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि नेगेटिव वर्क डन इज दैट काइंड ऑफ वर्क डन इन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। समझ में आया स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वर्क डन क्या है? पॉजिटिव वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी। कैसी होगी? सेम होगी। लेकिन अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करूं, नेगेटिव वर्क डन की बात करूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट इन द सेंस एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी डायरेक्शन में लगेगी? उसके अपोजिट लगेगी। अगर फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट किधर की डायरेक्शन में लगेगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि डेली लाइफ में वर्क का क्या मीनिंग है। दो टाइप के वर्क होते हैं हमारे डेली लाइफ में, कौन कौन से होते हैं? फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वर्क का क्या होता है। वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। यूनिट पढ़ी हमने जूल। पॉजिटिव वर्क डन पढ़ा, नेगेटिव वर्क डन पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन टर्म्स से कंफ्यूज मत होना कि डेली लाइफ में वर्क का क्या मीनिंग है या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में वर्क का क्या मीनिंग है। बस आपको ये याद रखना है कि डेली लाइफ का जो वर्क है वो साइंटिफिक टर्म्स में और फिजिक्स के टर्म्स में कैसा माना जाता है? जीरो। और फिजिक्स के टर्म्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। और यूनिट क्या है? जूल या फिर न्यूटन मीटर। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो। और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी हो? डिफरेंट हो। और अगर हमें फिजिक्स में वर्क को कराना है तो कौन कौन सी वो दो कंडीशन है जिनकी वजह से वर्क होता है? पहली तो फोर्स है, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का मूव होना बहुत जरूरी है, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या बनी? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दो वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा वर्क डन होता है फिजिक्स में। अगर इनमें से कोई सी भी एक क्वांटिटी, कोई सी भी एक वैल्यू मिसिंग है तो हमारा वर्क डन कैसा माना जाएगा? जीरो माना जाएगा फिजिक्स में। सपोज करिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा?
W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो एफ की वैल्यू तो है आपके पास में, फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो वर्क डन कैसा माना जाएगा, जीरो माना जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने वर्क से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।